राहुल गांधी लगातार सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका खोखलापन चुनाव परिणाम आने से पहले ही सबके सामने आ गया। राहुल गांधी को लगता था कि बस हवा में बातें करके चुनाव जीत लिए जाते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही होती है, क्योंकि चुनाव बातों से नहीं काम से जीते जाते हैं, जो कि राहुल गांधी कभी अपने संसदीय क्षेत्र में करते नजर ही नहीं आते हैं। तो जीतेंगे कहां से? कांग्रेस कई दिनों से हवा बना रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए कि वो अमेठी से स्मृति ईरानी को टक्कर। और जब कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की तो इस बात पर मुहर भी लग गई कि बीजेपी को दम दिखाने वाले राहुल गांधी एकदम बेदम और असहाय हैं और किसी तरह की हिम्मत नहीं है उनमें। वो एक हार से इतने अधिक और जनता से इतने नाराज हो गए कि वो वापस अमेठी जाना ही नहीं चाहते हैं। इसके बाद राहुल गांधी अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं और अब राहुल गांधी की ऐसी बेइज्जती हुई है कि कांग्रेस के लिए मुंह दिखाना भी मुश्किल हो गया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसकी जगह कांग्रेस ने उन्हें रायबरेली लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी की जगह अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी ने इसी के साथ अपनी पुरानी सीट अमेठी को छोड़ दिया, जहां वो 2019 में स्मृति ईरानी के हाथों हार गए थे। उनके इस निर्णय पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हार से डर गए हैं और कांग्रेस के इस कदम की आलोचना की जा रही है। यहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने से डर गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस बार अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी से पहले सोनिया गांधी भी डर कर राजस्थान चली गई थी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर कर अमेठी से रायबरेली भाग गए हैं। राहुल गांधी में हिम्मत ही नहीं हुआ कि वो स्मृति ईरानी से अमेठी में चुनाव लड़ें। तो वहीं राहुल गांधी की पार्टी के नेता इसे मास्टर स्ट्रोक बताने में जुटे हैं। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी जी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है, लेकिन वो राजनीति और शतरंज के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो सोच समझ कर दांव चलते हैं। ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श कर बड़ी रणनीति के तहत लिया है। उन्होंने लिखा है कि इस निर्णय से बीजेपी, उनके समर्थक और चापलूस धाराशाही हो गए हैं। बेचारे स्वयंभू चाणक्य जो परंपरागत सीट की बात करते थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा है अब क्या करें। रायबरेली सिर्फ सोनिया गांधी जी की नहीं, खुद इंदिरा गांधी जी की सीट रही है। यह विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। अब जयराम रमेश कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को बचाने के पक्ष में बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता तो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए हैं। अक्सर कांग्रेस समर्थक, मीडिया और विपक्षी दल पीएम मोदी के बराबर में राहुल गांधी को खड़ा करते हैं। वो राहुल गांधी को पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करते हैं, जबकि असल सच्चाई इस बात से कोसों दूर है। यह उनके अमेठी छोड़ने के निर्णय ने और पुख्ता कर दी है। दरअसल कांग्रेस और उनके समर्थकों को ये बात समझनी होगी कि राहुल गांधी को पीएम मोदी के समक्ष खड़ा करने से वो उनके बराबर राजनीतिक कौशल और परिपक्वता नहीं पा जाएंगे। इसके लिए उन्हें बड़ा नेता बनना और बड़े नेता वाला संदेश देना होगा। कांग्रेस जैसी पुरानी और बड़ी पार्टी के दो शीर्ष नेताओं में से एक होने के नाते राहुल गांधी को वायनाड और रायबरेली जैसी तुलनात्मक रूप से सेफ सीट चुनने के बजाय अमेठी का किला ही बचाना चाहिए था। इसे कार्यकर्ताओं में संदेश जाता कि पार्टी चुनाव से पहले ही हार नहीं मान रही है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। पार्टी के नेता जो भी कहें, लेकिन राहुल गांधी के इस फैसले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।